नमस्कार। अगर कंप्यूटर साइंस टीजीटी परीक्षा की तैयारी चल रही है, खासकर केवीएस और एनवीएस के लिए, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम ईएमआरएस के हालिया एग्जाम पेपर को डिकोड करेंगे और उससे एक सॉलिड स्टडी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अच्छा, सबसे पहले एक बात बताइए, क्या कंप्यूटर साइंस का इतना बड़ा सिलेबस देखकर कभी-कभी ऐसा लगता है कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ पर खत्म? भाई, इतना कुछ पढ़ना है और टाइम लिमिटेड है। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो लगभग हर एस्पिरेंट को होती है। तो इसका हल क्या है? हल ये है कि हम हाल में हुए एक एग्जाम पेपर को ही अपना ब्लूप्रिंट बना लें। और देखिए, इस जबरदस्त एनालिसिस का पूरा क्रेडिट जाता है केएम पाठशाला ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को, जिन्होंने एस्पिरेंट्स के लिए ये कमाल का काम किया है। तो चलिए, इस कोड को क्रैक करने का पहला कदम उठाते हैं। सबसे पहले हमें एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझना होगा, मतलब सिलेबस किन बड़े बड़े हिस्सों में बटा हुआ है। इससे हमें अपनी तैयारी का एक क्लियर रोड मैप बनाने में मदद मिलेगी। तो मोटे तौर पर पूरा पेपर इन 5 मेन कैटेगरीज में बटा हुआ है। पहला पाइथन प्रोग्रामिंग और फाइल हैंडलिंग, दूसरा डीबीएमएस और एसक्यूएल, तीसरा कंप्यूटर नेटवर्किंग और इंटरनेट, चौथा डिजिटल लॉजिक और नंबर सिस्टम्स, और हाँ, आखिर में कंप्यूटर फंडामेंटल्स। अब एक मजेदार बात देखिए कि बेसिक नॉलेज कितनी जरूरी है। जैसे डीबीएमएस में कार्डिनैलिटी और डिग्री के बीच का फर्क। कार्डिनैलिटी यानी टेबल में कितनी रोज हैं, और डिग्री मतलब कितने कॉलम्स हैं। सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर एग्जाम के प्रेशर में अक्सर कंफ्यूजन यही होता है ना? और ये रहा एक और उदाहरण कि फंडामेंटल्स कितने क्रिटिकल हैं। डिजिटल लॉजिक से डिमॉर्गन्स लॉज को ही ले लीजिए। ये नियम बूलियन अलजेब्रा की रीढ़ की हड्डी हैं और इन पर डायरेक्ट सवाल आते हैं। मतलब साफ है, बेसिक्स पर पकड़ एकदम मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने सिलेबस का मैप तो देख लिया, पर एक मिनट, क्या सारे टॉपिक्स बराबर इंपॉर्टेंट हैं? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बड़े से सिलेबस में कुछ टॉपिक्स ऐसे छुपे हुए हैं जिनका वजन बाकियों से कहीं कहीं ज्यादा है। और यहीं पर आता है हमारा सीक्रेट वेपन, 80-20 का पावर रूल। ये एक ऐसा कमाल का सिद्धांत है जो आपकी तैयारी को स्मार्ट बना सकता है, जिससे आप कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो ये 80-20 रूल कहता गया है। देखिए, इसे परेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं, और इसका मतलब है कि हमारे 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% एक्शन से आते हैं। और अगर हम इसे एग्जाम पर लागू करें तो इसका मतलब हुआ कि 80% मार्क्स सिलेबस के सिर्फ 20% हिस्से से आ सकते हैं। तो हमें हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये वाइटल 20% असल में है क्या। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये साफ साफ दिखा रहा है कि 3 टॉपिक्स, पाइथन फाइल हैंडलिंग, एसक्यूएल क्वेरीज और पाइथन फंडामेंटल्स, इनका दबदबा है। ये तीनों मिलकर ही लगभग 75% मार्क्स कवर कर रहे हैं। आइए अब इससे और गहराई से समझते हैं। ये टेबल सिर्फ ये नहीं बताती कि कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, बल्कि ये कि क्यों। देखिए, पाइथन फाइल हैंडलिंग का वेटेज है लगभग 30%, क्योंकि इसमें टेक्स्ट, बाइनरी और सीएसवी तीनों तरह की फाइल से सवाल आते हैं। एसक्यूएल क्वेरीज और जॉइंट्स का वेटेज 25% है, क्योंकि सिंटेक्स की जरा सी भी गलती से पूरा जवाब गलत हो सकता है। और पाइथन फंडामेंटल्स 20%, ये तो डीबगिंग की नींव है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें हाथ क्या लगा? हमें मिला है एक नया, एक पावरफुल स्टडी ब्लूप्रिंट। ये कोई रैंडम सलाह नहीं है, बल्कि ये डेटा पर आधारित सफलता की ओर ले जाने वाला एक फोकस्ड रास्ता है। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? पहला, पाइथन फाइल हैंडलिंग में मास्टरी हासिल करनी है। दूसरा, एसक्यूएल क्वेरीज और जॉइंट्स को एकदम परफेक्ट कर लेना है। और तीसरा, पाइथन के फंडामेंटल्स जैसे स्कोप, फंक्शंस और स्ट्रिंग्स को बिल्कुल पक्का कर लेना है। यही वो वाइटल 20% सिलेबस है जिस पर आपका सारा ध्यान होना चाहिए। याद रखिए, बात सिर्फ ज्यादा मेहनत करने की नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से मेहनत करने की है। पूरे सिलेबस के पीछे भागने के बजाय अगर इन हाई यील्ड टॉपिक्स पर फोकस किया जाए तो तैयारी का पूरा गेम ही बदल सकता है। तो अब जब ये ब्लूप्रिंट आपके सामने है, तो सवाल यह है कि आप अपना फोकस सबसे पहले कहां करने वाले हैं। इस एनालिसिस को अपनी तैयारी का बेस बनाइए और उसे एक नई स्मार्ट दिशा दीजिए।